भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। स्वेच्छा से आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, तो आदिवासी तो स्वेच्छा से तो मान सकते हैं ना। बिल्कुल मान सकते हैं, हमने कहा मान के। कि धर्म में अगर हम देखते हैं तो संस्थापक पाए जाते हैं। संस्थापक जो शुरुआत करने वाला, ये ईसाई धर्म वालों का है। उनका संस्थापक जो है उनसे एक बार बात करिए, वो लोग ठीक संस्थापक के बारे। हमारे संस्थापक कोई नहीं है, हमारे संस्थापक प्रकृति है। इस वक्त राजधानी रांची मोरहाबादी मैदान में हासा भाषा महाजीतकर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। और ये जो चेहरा आपको दिख रहा है सालखन मुर्मू का बेटा है, और इनसे जानने की प्रयास करेंगे जो ये हासा भाषा किस उद्देश्य से किया गया। अच्छा दादा, जो ये हासा भाषा का जो सम्मेलन आयोजन हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, मेरा नाम तिलका मुर्मू हुआ। मैं आदिवासी सिंगल अभियान के युवा छात्र मोर्चा का केंद्रीय संयोजक हुआ। और आज रांची के मोरहाबादी मैदान में जो ये आयोजन किया गया है हासा भाषा जीतकर महा, जिसका मतलब होता है मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस। तो ये हमारे बरसों की लड़ाई जो रही है, ज़मीन की लड़ाई रही है अंग्रेज़ों से, तो उसको लेकर हमारा जो एक विजय हुआ है 1855 22 दिसंबर को, जब संताल परगना का निर्माण हुआ था, तो उसे हम एक भाषा का एक लड़ाई के रूप में देखते हैं जिसमें हम लोगों ने विजय प्राप्त की। और दूसरा 22 दिसंबर 2003 को जब संताली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ, और हमारे आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो हम भी उसे हम आदिवासियों के, संताल आदिवासियों के एक बहुत ही बड़े विजय दिवस के रूप में मानते हैं। तो इसी को लेकर आज हम लोग 22 दिसंबर को रांची के इस मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए हैं, इस पल को, इस समारोह को मनाने के लिए। पिताजी तो डी लिस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठाते हैं जी, आपका क्या राय है इसमें? देखिए, डी लिस्टिंग हमारे हिसाब से, हमारे संगठन के हिसाब से और हमारे जो लोग हैं उनके हिसाब से ये बहुत हद तक सही है। इसलिए हम ये इस बारे में आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि जो ईसाई आदिवासी हैं वो, अगर आप उनके सामने ये प्रश्न रख दें कि ईसाइयत को आप पहले चुनेगा, आदिवासियत को पहले चुनेगा, तो ईसाइयत को चुनेगा। आज भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, इतना सारा मुद्दा है, लेकिन ईसाई आदिवासी क्रिसमस मनाने में लगा है। तो इस बात से साबित होता है कि उनके अंदर जो आदिवासी तो अब ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है। और इस बात को भी जानने की ज़रूरत है, जब आदमी का धर्म बदलता है तो उसका भगवान बदलता है, उसकी भाषा बदलती है, रीति रिवाज बदलता है, नाम भी बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। तो जो आरक्षण दिया जाता है वो जाति आधारित दिया जाता है, और जब जाति का गुण ही आपका गायब हो गया तो आप आरक्षण लेके करेंगे क्या? और एक तरफ आप ईसाइयत का लड्डू भी खाइएगा, एक तरफ आदिवासी का लड्डू भी खाइएगा। तो इसलिए हमारा कहना है कि डीलिस्टिंग जायज़ है। भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है जी। तो इसमें सब जाति धर्मों का अपनी स्वेच्छा से आप मान सकते हैं। तो इसमें तो कुछ आदिवासियों को किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। स्वेच्छा से आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, तो आदिवासी तो स्वेच्छा से तो मान सकते हैं ना। बिल्कुल मान सकते हैं, हमने कहा मान के। हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, लेकिन बात यह है आदिवासी जो आदिवासी रहता है उसका आदिवासियत का गुण उसकी भाषा, संस्कृति, धर्म से जुड़ा हुआ है। जो हम प्रकृति पूजक धर्म है, हम लोग जो बोलते हैं, जिसे हम सरना धर्म बोलते हैं, उससे जुड़े लोग आज भी अपनी भाषा जानते हैं, आज भी उनका रीति रिवाज जीवित है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में जो लोग परिवर्तित हो गए, भाषा भूल गए हैं। यहाँ इस धरती में रांची में खड़े होकर बोल सकते हैं हम, बहुतायत में मुंडारी किसी को नहीं आता है, बहुतायत में बहुत लोगों ने कुड़ुक भाषा भूल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में किस आधार पर आप आरक्षण मांग रहे हैं? जब आप आदिवासी का कोई गुण ही नहीं रखते तो आदिवासी होने का आपको दर्जा कैसे प्राप्त होगा? और जब आदिवासी होने का दर्जा ही नहीं, आपको वो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप कैसे आरक्षण की मांग कर रहे हैं? बहुत सारे आदिवासी परंपरा, कर्म, त्योहार, तमाम सारूल जो मनाते हैं, कौन उनको शामिल करता है? यहाँ का कितना कर्म त्योहार में इनको शामिल किया जाता है? हाँ, एक खुद ही एक दीवार उन्होंने खड़ा की है। अब दीवार का तो किसी ना किसी को तो जवाबदेही तो देना होगा। सरना आदिवासी एक तरफ खड़े हैं, आवाज़ भी उठा रहे, सरना धर्म के लिए आवाज़ भी उठा रहे। हाँ, लेकिन आदिवासियत के लिए मेरे को लगता है जो जिस तरीके से इन लोगों को करना चाहिए था। देखिए, चर्च जो एक इंस्टीट्यूशन है, हाँ, उसके पास बहुत क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज़ है, उनके लोग संगठित हैं। लेकिन जब भी आदिवासियत की बात आती है, जब भी
धर्म, जब भी ज़मीन की बात आती है, ये लोग कोई एक वर्ड क्यों नहीं बोलता है कि, और सबसे ज़्यादा शिक्षित यही है, सबसे ज़्यादा नौकरी पेशे में भी यही लोग हैं, लेकिन क्यों आदिवासियों के मुद्दे पर चुप रहते हैं? हम केवल आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बिशप कार्डिनल की बात भी कर रहे हैं, वो लोग भी ये बात क्यों नहीं बोलते हैं? जब धर्म परिवर्तित कराना होता है तो आदिवासी दिखाई देते हैं, जब उनकी बात करना होता है तो वो नहीं करते हैं। वो हिंदू में भी तो जाते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग अपना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अपना रहे हैं, उनका भी डीलिस्टिंग होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये विवाद चल रहा है। लेकिन जिस दिन सरना धर्म कोड मिल जाएगा, सब वापस आएंगे, और हम ये भी बोलेंगे ईसाई आदिवासी कि आप भी वापस आइए, ये हमारा धर्म है जो हमारे प्रकृति पूजा से निकला हुआ है। आप इस बात को तो मानते हैं ना कि ईसाई आदिवासी विदेशी धर्म है, यहाँ तो पैदा नहीं हुआ ना, ईसाई धर्म बाहर से आया है, लेकिन सरना धर्म तो यहीं का है। इस बात से आप अग्री करेंगे कि नहीं? तो हमारा जो मूल धर्म है उस पर लोगों को तो वापस आना चाहिए ना, जिससे उनका भाषा जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति जुड़ी हुई है। तो ये मेरा कहना है। हमारे भोला भाला आदिवासी नहीं जानते हैं कि जो सरना धर्म का जो बाकी धर्मों में अगर हम देखते हैं तो संस्थापक पाए जाते हैं, संस्थापक जो शुरुआत करने वाला, ये ईसाई धर्म वालों का है। उनका संस्थापक जो है उनसे एक बार बात करिए, वो लोग ठीक संस्थापक के बारे। हमारे संस्थापक कोई नहीं है, हमारा संस्थापक प्रकृति है। तो शुरुआत कब हुआ है इसका? जब से प्रकृति की शुरुआत हुई तब से हमारे सरना धर्म का भी शुरुआत हुआ। रामदयाल मुंडा तो आदि धर्म का जिक्र किया था। अब रामदयाल मुंडा से बात करिए। हम सरना आदिवासी, जो संताल आदिवासी, हम लोग सरना को मानते हैं, आगे भी मानते रहेंगे। और देखिए, प्रकृति पूजा धर्म का जो बात है उसको बहुत लोग बहुत अलग अलग जगहों में विभिन्न नामों से जानते हैं। आदि धर्म हो गया, आदिवासी कोड हो गया, कोई भीली कोड मांग रहा है, हम सरना कोड मांग रहे हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी प्रकृति पूजक हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलका मुर्मू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।